थैंक यू प्रगति एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच, मुझे इनवाइट किया इसमें। ओके वेलकम बेटा। अच्छा, तो मेरे क्वेश्चंस हैं और जो मेरे इंटरनल स्टूडेंट्स हैं और जो ये बच्चे देख रहे हैं, जो भी इसको देख रहे हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चन को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि वो क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है प्रगति आपसे कि आप कहाँ से हैं। सर मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा ओके, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट मतलब मेन इलाहाबाद से हैं आप। यस सर। ओके ग्रेट। अच्छा, वन मोर थिंग, आप इलाहाबाद में कौन से स्कूल से हैं? आप प्राइवेट स्कूल से हैं, गवर्नमेंट स्कूल से हैं? प्राइवेट स्कूल से हूँ, बीवीएस इंटरनेशनल स्कूल। ओके, तो शुरू से उसी स्कूल में रहे हैं आप? नो सर, 9 to 12 स्कूलिंग मैंने वहाँ से की है और नर्सरी से 8 तक की स्कूलिंग मैंने एक पाखमो के स्कूल में किया है। ओके ग्रेट। तो जैसे कि यू हैव स्कोर 91 इन अकाउंट्स ना, राइट? और हमारा जो पॉडकास्ट का जो मेन थीम है ना, वो यही है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, करंटली जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि भाई आपने जब 91 स्कोर करा अकाउंट्स में, तो ओवरऑल आपकी 12th की जो लास्ट ईयर आपने करा, आपकी क्या जर्नी रही? आपने क्या क्या, लाइक मैं एक एक करके मैं पूछूंगा। पहले तो ओवरऑल आपने 91 आपने सोचा था या इससे ऊपर का सोचा था? क्या आपका एम था कि मेरे को इतना स्कोर करना है? सर मैंने अकाउंट्स में टारगेट सेट किया था कि मुझे मिनिमम 95 तो चाहिए ही, लेकिन सर मैं ओके, उसे अचीव कर पाई। मैं 91 पे ही आ गई, लेकिन सर मैं फिर भी उसमें बहुत खुश हूँ। yeah exactly, yeah absolutely right, because of ना 90 above is a good, you can just try, आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी जो होना है वो होना है, बट अपना इनपुट आपने दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक तो ये हो गया, चलिए आपने 95 का सेट करा था बट यू गॉट 91, गॉट इट। दूसरा, अगर एज अ स्टूडेंट पहले आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे अभी, जैसे कि जो चल रहा है अभी हमारा अगस्त चल रहा है, तो अगस्त में बच्चे की जो भी, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो मेन प्रिपरेशन आपने कब से पढ़ना शुरू करा था, एग्जैक्टली क्या प्रिपरेशन प्लानिंग क्या रही थी? सर मैंने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने ऐसे थे जहाँ मैं एकदम बाहर जाना बंद कर चुकी थी। एकदम मैं सीरियस हो गई थी पढ़ाई को लेके। मतलब ओके, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, एकदम पॉजिटिव माइंडेड, एकदम मैं मन लगा के बैठ चुकी थी इस टाइम तक कि मुझे अब हाँ मेहनत करनी है। ओके वेरी नाइस। तो आप अभी जो आपके जूनियर्स हैं उनको अगर मान लीजिए कोई जूनियर ऐसा है जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं करी, शुरू ही नहीं कर, तो आप उनको कोई टिप्स दे सकते हो, 2 या 3 टिप्स दे सकते हो आपकी तरफ से कि ऐसे शुरू करना चाहिए अगर उनका एम 95 प्लस में रहता है? क्योंकि आपने जैसे बताया आपने अक्टूबर नवंबर में शुरू करा था, तो अभी भी अगर वो अगस्त में है तो अभी भी वो आपसे मतलब कि पहले उनके पास में ज्यादा टाइम है, तो आप उनको कोई टिप्स दे सकते हो कि इस तरह से उनको अपनी स्टार्ट करनी चाहिए प्लानिंग? यस सर, अभी भी बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ है। अगर आप सितंबर से भी बच्चे शुरू करेंगे तो अभी वो ग्रिप अपनी मजबूत करके उसमें अचीव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। जहाँ हम 4 हार्स में पढ़ के इतना अचीव कर सकते थे, वहाँ उनको 6 हार्स पर डे देना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर सितंबर में भी नहीं पढ़ा तो अब लेट हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो ये चलिए, अगर आपने से आप कह रहे हैं सितंबर से नहीं पढ़ा तो लेट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपके स्कूल में कौन सी टीएस गरीवाल लगी हुई थी या डीके गोयल लगी हुई थी बुक आपके तो स्कूल ठीक में? है गोयल। तो डीके गोयल के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स या रेशो कैश फ्लो वाली बुक है, कौन सी बुक आपको ज्यादा मतलब कि ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगी, ज्यादा डिफिकल्ट लगी, कौन सी बुक लगी आपको? पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। उसमें रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, जो कि जैसे डिसोल्यूशन वगैरह चैप्टर्स बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर देते हैं, उतने अच्छे से वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें 3-4 महीने तो हमें देने ही पड़ेंगे कम से कम। लेकिन बच्चों का जो अभी का करंटली है ना, जो अभी आपके जूनियर हैं, जो मेरे पास में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनका व्यू ये रहता है, अभी जैसे ही कई स्कूलों में कंपनी शुरू भी हो चुकी है और वो पार्टनरशिप करके आए हैं, तो उनका व्यू ये रहता है कि सर कंपनी ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा टफ है, लेकिन आप कह रहे हैं पार्टनरशिप है, तो आप लेंथी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो कि लेंथी बहुत है, या आप टफनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो? टफनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, क्योंकि अच्छा, कंपनी अकाउंट में अगर हम शेयर्स पढ़ लेते हैं तो डिबेंचर हमें अपने आप ही समझ में आ जाता है। हाँ ये बात तो है, राइट, यू आर राइट। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमें उसमें इतनी वैरायटीज मिलती है, उसमें पढ़ने में हमें मजा आता है एक तरीके से। और पार्टनरशिप में तो डिसोल्यूशन, इतनी जर्नल एंट्रीज उसमें मिल जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट, इतने बड़े बड़े अकाउंट बनते हैं सर, वो थोड़ा थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। एग्जैक्टली या ये बड़ा अच्छा इनपुट दिया आपने। ये मतलब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है बच्चों का, पता है ये जो जो आपने बात बोली है ना कि अकाउंट्स जैसे कि डिफिकल्ट है और उसके अंदर वेरिएशंस बहुत हैं, मैं बच्चों को भी यही बताता हूँ कि यार देखो, आप ना उस ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कम कर रहे हो जो स्कोरिंग है, और पता है प्रोराटा क्वेश्चन आना है, प्रोराटा का नहीं आना तो
वो 3 एंट्री वाला क्वेश्चन आना है और हमें ये पता है कि परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन आना है। तो मैंने कहा जो 24 नंबर का आपका 2 चैप्टर है तो उसके ऊपर आप बच्चे छोड़ देते हैं, उनको लगता है डिफिकल्ट है, मुश्किल। और इसके मैं एक रीजन और मानता हूँ, क्योंकि ये हम ना एंड के टाइम में पढ़ते हैं, इसके बाद में सीधा कंपनी आ जाती है। हमारा जो मेजर टाइम है ना 12th का, वो पार्टनरशिप में चला जाता है। 7 चैप्टर जो हमारे वो मेजर टाइम ले जाते हैं, तो इसके लिए ना हमारे पास टाइम कम मिलता है। तो मेरे को ऐसा लगता है इस वजह से भी बच्चों का जो स्टूडेंट का है ना वो पर्सपेक्टिव है। चलो बहुत अच्छा आपने इनपुट दिया इसके रिगार्डिंग। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि आपने बताया कि आपने सितंबर अक्टूबर में करा था स्टार्ट, तो आपने जब स्टार्ट करा तो ये आपकी प्लानिंग क्या रही थी? जैसे कि आपने खुद से सेल्फ स्टडी करी है, आपने क्या कोचिंग ली है, आपने अपने स्कूल के लिए हेल्प, क्या किस तरह से आपने स्टार्ट करा इसको? सर ना मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था, ना मैंने कोई यूट्यूब की हेल्प ली। बस मैं ओके। रेगुलर स्कूल स्टूडेंट थी और मुझे सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा बिलीव है। सर अगर हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कोई स्कूल, कोई कोचिंग हमें नहीं बचा सकता है। अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हैं अगर कोई बच्चा, लेकिन अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है जो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी में भी ना आप तब सक्सेसफुल हो सकते हो जब तक आपकी कोई डाउट है। अगर मान लीजिए वो डाउट को उसको कोई क्लियरेंस नहीं देगा ना, या एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा कि बेटा जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, तब तक वो चीजें नहीं होती। मैं मानता हूँ इस बात को। 12th में ऐसे काफी चैप्टर्स हैं जो हमें पता ही नहीं, जैसे कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स, पार्टनरशिप पूरा हमारे लिए नया है, रेशियो, कैश फ्लो, सब कुछ नया है। तो उस केस के अंदर हमें ना, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो मैं जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ उसका कोई मुझे सॉल्यूशन बता दे कि सर जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ सही कर रही हूँ, थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो क्या उसका बड़ा भाई, बड़ी बहन, कोई ना कोई समवन हेल्प उसका होना चाहिए, ताकि आपके केस में कौन रहा है इस टाइम में, मतलब आपको मदद मिली उससे? सर मेरे 12th की जर्नी में मैंने कभी भी किसी कोचिंग का सपोर्ट नहीं लिया, यूट्यूब का तो सपोर्ट कभी मिला ही नहीं। तो सर एक मेरे बड़े भैया हैं जो प्रेजेंटली अब सीए बन चुके हैं, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और ओ सर ग्रेट। आपने भी बहुत एग्जाम के लास्ट डे तक बहुत सपोर्ट किया, ओ आपने मेरी एक थैंक यू, छोटी सी प्रोजेक्ट को थैंक यू क्लियर सो मच, किया। थैंक यू सो मच। मैं अपने इंटरनल, जो मेरे इंटरनल स्टूडेंट्स हैं ना, जो आपके जूनियर इस टाइम पे, मैंने उनको ये बात बताई भी कि मैंने कहा देखो, क्योंकि आपके साथ साथ जिस ग्रुप से आप टेलीग्राम ग्रुप से हो, उस ग्रुप से मैंने काफी बच्चों के पॉडकास्ट लिए हैं अभी रिसेंटली। तो पॉइंट इसमें ये था, मैंने उनको बताया अपने बच्चों को, मैंने कहा यार ये बच्चे हैं जो मेरे से सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं, मैं इनको आंसर दे रहा हूँ, एडवाइस है, गाइडेंस ले रहे हैं, एंड इनके रिजल्ट देखो। और आप लोगों के लिए मैं अवेलेबल हूँ 24 आवर्स में, आपको मेथड करा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो आप ऐसे मार्क्स या इससे और मच बेटर क्यों नहीं ला सकते? तो ये मैंने उनको बताया कि अगर मैं इन सबको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, और ये इतना अच्छा स्कोर कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? चलिए, थैंक यू फॉर, आपने इसका अप्रिशिएशन दिया, एक्सेप्टेड। तो जो आपके ब्रदर हैं वो आपके इलाहाबाद में ही है? यस सर। चलो ये बहुत बढ़िया बात है। आपने यानी 91 स्कोर करा। अब जैसे कि अगर मैं पूछूं आपके स्कूल के फेवरेट टीचर कौन से हैं स्कूल के, और कौन से सब्जेक्ट के हैं? सर मुझे अकाउंट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए उसी के टीचर भी मेरे फेवरेट हो गए। बेसिकली टीचर तो नहीं पसंद आते हैं सर, मतलब टीचर से उतनी बॉन्डिंग हो ही नहीं पाती है। हाँ हाँ, और एग्जैक्टली। जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सर, इसी वजह से वो हमारे फेवरेट टीचर बन गए। बाकी बेसिकली कोई टीचर मेरे फेवरेट नहीं रहे स्कूल लाइफ में। ओके ग्रेट, चलिए ठीक है। तो आपके छोटे भाई बहन हैं? नो सर, एक बड़ा भाई है बस। अच्छा, बड़े भाई हैं, ओके ठीक है। तो अब आपका क्या एम है बेटा? आपने 91 करा, और इकोनॉमिक्स में क्या स्कोर करा आपने? सर इकोनॉमिक्स में 82 था। 82 था, और बिजनेस स्टडी में? 94। ओह यार, मतलब ठीक है, अच्छे हैं स्कोर आपके। बिकॉज ऑफ आपने जैसे बताया कि आपने अक्टूबर में करी, तो उस हिसाब से देखा जाए ना तो आपके मच बेटर स्कोर हैं, काफी अच्छे स्कोर हैं। जैसे कि मेरे पास में एक स्टूडेंट आई थी, मे बी शायद वो देखिए भी, वो भी सीए कर रही है। वो आई थी मेरे पास में 1 फरवरी को, और 23 मार्च को हमारा पेपर था अकाउंट्स का, आई थिंक। हाँ, तो अप्रोक्सीमेट वी हैव 50 दिन के आसपास थे हमारे पास में अकाउंट्स। उसने कहा था कि मैंने आपसे क्लासेस लेने से पहले ये सोचा था कि मैं रिपीट करूंगी, क्योंकि उस बच्चे को ये नहीं पता था कितनी 3 बुकें हैं, उसमें कितने चैप्टर्स हैं। मैंने जब चैप्टर के नाम लिखा तो उसने मुझसे ये पूछा, सर ये चैप्टर हमारे 12th में ही है ना, अकाउंट्स वाले बच्चे ने। एंड उसने 50 दिन के आसपास प्रिपरेशन करी, जैसे मैंने बताया, एंड शी स्कोर 82 इन अकाउंट्स। तो हाँ हाँ, मतलब वो छोड़ चुकी थी, मान चुकी थी। वो इंडिया से बाहर की है, सऊदी की है, सऊदी अरेबिया की, ठीक है। तो पॉइंट मेरा यही है कि अगर आप डेडिकेट होके भी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो मतलब 82 या लास्ट के 2-3 महीने पढ़ेंगे। हाँ, अगर आप अच्छा लाना चाहते हैं, जैसे कि जो मेरी इंटरनल कम्युनिटी है, जो मेरे इंटरनल स्टूडेंट हैं, जो मेरे पेड स्टूडेंट है ना, उनका एक ही विजन से मैं उनको एंट्री देता हूँ कि आपको एक ही विजन, एक ही गोल रखना है। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इस बारी कि कोई 100 वाला बच्चा आए, 100 वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स आए। और मैंने जो प्लानिंग करी है अपनी, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो इसी दिशा में कर रहा हूँ। तो चलिए बेटा, बहुत
अच्छी बात है। तो अब आपका आगे क्या विजन है? आपने पहला नंबर तो आपने कॉमर्स क्यों ली? क्या मतलब क्या था आपके दिमाग में? सर मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि मुझे सीए करना है। ओके, तो अपने ब्रदर की मतलब ब्रदर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रदर आपके सीए कर रहे तो इस वजह से। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, कॉमर्स विद थे विदाउट मैथ थे आप? सर विदाउट मैथ। चलो फिर थोड़ा सा कम होगा, लेकिन अब आप तो आप सीए कर रहे हैं, आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन है अब आपकी मतलब। तो जनवरी अटेम्प्ट है आपका। यस सर। तो अब तो आपको मैथ्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही होगी क्योंकि मैथ्स तो आपने पढ़ी नहीं। यस सर, मैथ्स में एक बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो एज अ सीए स्टूडेंट जो अभी आपके जूनियर्स इस वीडियो को देखेंगे, तो उनको आप क्या एडवाइस करोगे भाई? अगर मान लीजिए उनके पास में मैथ्स नहीं है तो क्या आपका एडवाइस है? उनको मैथ्स लेना चाहिए अगर वो सीए बनना चाहते हैं? तो उनको मैथ्स पढ़ना चाहिए 12th में अभी, या ज्यादा फोकस उनको आपको अकाउंट्स इको, क्योंकि अकाउंट्स और इको तो है ही है, बिजनेस स्टडी नहीं है। आपकी क्या एडवाइस रहेगी इसको लेके? बहुत ज्यादा मैथ्स जरूरी नहीं होता है। क्लास 12th की मैथ्स सीए फाउंडेशन में बेसिकली 25 to 30% है। हाँ अगर हाँ, हम राइट। 12th में मैथ्स ले लेंगे और बाई चांस अगर हमारे परसेंट कम हो जाए मैथ्स की वजह से, तो वो नहीं अच्छा लगेगा ना। इसीलिए अगर किसी बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उन्हें यही रिकमेंड करूंगी कि हिंदी, फिजिकल, ये सारे सब्जेक्ट ले लें, मैथ्स ना लें। ओके, तो अभी आप सीए के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी सेल्फ कर रहे हैं आप? नो सर, कोचिंग के थ्रू। अच्छा, कोचिंग ऑनलाइन ही ले रहे हैं आप वो? यस ओके, सर। चलिए ग्रेट। तो अभी जो आपने आप सीए के साथ साथ में और कुछ आपने कॉलेज के लिए वगैरह परस्यू कर रहे हैं आप? यस सर, सीवीटी का फॉर्म हमने फिल किया था लेकिन अभी तक कट ऑफ नहीं आई है। अच्छा, तो आपने वो इलाहाबाद से ही फिल करा था? यस सर। आपके इलाहाबाद से भी एक दो बच्चे दिल्ली के अंदर में आए हैं, प्रयागराज से भी एक दो बच्चे जो उसी ग्रुप में थे ना, वो एक दो बच्चे दिल्ली आए हैं। उनका एक बच्चे का तो इधर हुआ है, हमारा देश बंधु कॉलेज है दिल्ली का, उसमें हुआ है। एक बच्चे का खालसा कॉलेज में हुआ है। मतलब उतनी दूर से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, हम सरप्राइजिंग, मतलब कि इतनी दूर दूर, और बोथ मतलब दोनों की दोनों लड़कियां ही हैं, वो दोनों की दोनों। और शी सेड कि सर हम फर्स्ट टाइम दिल्ली आ रहे हैं। उसके भी 91 आए हैं आई थिंक, हाँ उसके भी 91 आए हैं। और मे बी वो नेक्स्ट वीक, क्या नाम है, नेक्स्ट वीक उसका सेशन शुरू होने वाला है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे 5 टिप्स मांगू एज अ जूनियर, अभी हम ये जब रिकॉर्ड कर रहे हैं 25 अगस्त है, एज अ जूनियर अपनी वो स्टडी स्टार्ट करना चाहता है, उसको देखा जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये आप 6 मंथ, मार्च को छोड़ देते हैं। तो आप अगर वो उसका विजन है 95, 96, या मेरी कम्युनिटी में से तो भैया उसका विजन तो 100 का ही रहता है, 100 का गोल है, 100 का विजन है, तो आप क्या 5 टिप्स दोगे कि ब्रदर या सिस्टर आपको ऐसे शुरू करना चाहिए? सर सबसे पहले तो हमारा एक टारगेट सेट होना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हाँ मुझे 85, 90, 95 इतना हमें सेट करना चाहिए। और हमेशा टारगेट हमें अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा सेट करना चाहिए ताकि हम उसको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत कर पाए। और सर हमारा पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए थोड़ा सा, कि हमारे मैं एक एक करके काउंट कर लेता हूँ ताकि मेरे को मैं लिखूंगा भी। तो पहला आपने कहा कि टारगेट सेट करना चाहिए, गोल सेट करना चाहिए बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशन, जो हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर। पहली टिप्स तो ये हो गई आपकी तरफ से। दूसरी टिप्स क्या रहेगी आपकी तरफ से? सर हमारा थोड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स, हमारे सोसाइटी मतलब हमें पढ़ाई में थोड़ा सपोर्ट करें। देखो इसके लिए तो बेटा क्या होता है ना, जो एनवायरनमेंट है ना, ये हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। मैं सच बताऊं, अगर एक कोई मिडिल क्लास वाला बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, वी ऑल मतलब इंडिया में देखें तो 95% बच्चे या 98% बच्चा सब मिडिल क्लास फैमिली से ही है, जहाँ पे 2 कमरे होंगे, मैक्सिमम 3 हो जाएंगे। जहाँ पे अब कई बार क्या होता है, उसको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है पढ़ने के लिए, कई बार उसको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलता, यानी एक्स्ट्रा रूम नहीं मिलता, तो उस केस में थोड़ा सा उसके लिए डाइसी हो जाता है उस चीज को एडजस्ट करना। हाँ, ये दिस अ गुड पॉइंट, एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। मैं इसमें मतलब ये समझ लीजिए, मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं गाइड करता हूँ कि अपना एनवायरनमेंट है ना, जितना आप डिफाइन रखोगे, जितना अब जैसे कि जिस रूम में मैं ये हूँ, मैं इसी रूम में सारी क्लासेस लेता हूँ, आप ये मेरा रूम देखेंगे ना, बहुत डिफाइन है। और एनवायरनमेंट का तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। आई एम मतलब मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, एनवायरनमेंट आपको रखना चाहिए। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, हम तो बोल ही सकते हैं ना कि पेरेंट्स सपोर्ट कीजिए। अब जैसी उन्होंने सिचुएशन आपको दे रखी, यू हैव टू एक्सेप्ट। अगर मान लीजिए कोई एक सिंगल रूम में है बच्चा, कोई अब उसी में रहते हैं, वो उसी में खाते हैं और उसी में पढ़ता है, तो उस बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बेचारे के लिए। बट ठीक है, गुड पॉइंट। यानी फर्स्ट हो गया टारगेट सेट करना, दूसरा एनवायरनमेंट। थर्ड पॉइंट क्या होना होगा आपकी साइड से? बहुत ज्यादा जरूरी है सर, मतलब कि हमें प्रॉपर टाइमिंग बना लेना चाहिए। अगर हम एक हफ्ते में कोई चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो हमें उसको वीकेंड में जरूर रिवाइज करना चाहिए। यानी जैसे कि आपको एक प्लानिंग बनानी चाहिए कि उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको रिवीजन प्लान करना चाहिए, राइट? यू आर सेइंग दिस। अच्छा, ये रिवीजन स्ट्रेटजी है, ये मैं कह सकता हूँ कि मैं हर चैप्टर के बाद करूँ, 15 दिन में करूँ, वीकली करूँ, क्या आप में इसका सजेशन है? आप क्या बोलते हो उसको? हर चैप्टर के बाद हमें रिवीजन करके उसका मतलब कि हमें 1 पेज नोट बना
बना लेना चाहिए ताकि वो हमारे दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग फिट हो जाए। ठीक है, मैं जैसे कि अपने स्टूडेंट्स को हम इस बोलते हैं कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनवाता हूँ मैं हर चैप्टर को एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनवा लेते हैं अलग से, और जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट होता रहता है ना उसके अंदर कॉन्सेप्ट लिखते रहते हैं और क्वेश्चंस अलग लिखते रहते हैं। जब आपको रिवीजन करना है ना तो आप वो कॉन्सेप्ट रजिस्टर उठाइए, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो देखिए और कुछ क्वेश्चंस कर लिए, दैट्स इनफ। अब बच्चा ये कहेगा कि चलो मैंने चैप्टर करा उसके बाद मैं रिवीजन करने बैठ गया, लेकिन वो आपसे ये बोलेगा प्रगति कि मेरे यूटीज आ रहे हैं, मेरे टर्मिनल्स आ रहे हैं, जिसके अंदर में मेरे अकाउंट्स के साथ में मेरे पास में और सब्जेक्ट भी हैं, तो उस केस में वो कैसे आपने कैसे मैनेज करा उसको, और वो कैसे उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? सर यूटीज में प्री बोर्ड में मैंने भी बहुत कम स्कोर किया था, हाफ ईयरली से तो मैं एकदम डिमोटिवेट हो गई थी कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन सर स्कूल के पेपर से ये हमारा बोर्ड का रिजल्ट नहीं डिसाइड होता है, हमें अपना पॉजिटिव आउटलुक लेके चलना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर। तो ये स्कूल के रिजल्ट से तो हमारा बोर्ड परसेंटेज डिसाइड नहीं होगा। आई एग्री विद यू, लेकिन बताऊं क्या होता है, जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं। आई एम नॉट, मैं किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन टीचर्स जो है ना यहाँ के काफी टीचर्स, और आपके भी आसपास काफी स्कूल्स होंगे जो इतना वो करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं बच्चों को। जैसे कि आपने 91 लिया है ना, तो आपके टीचर ने एक्सपेक्ट नहीं कराओगे आप 91 ले आएंगे, मैं बता रहा हूँ इस बात को। उन्होंने कोई एज्यूम नहीं कराओगे तुम 91 ले आओगे, और अगर वो मोटिवेट करते तो शायद आप इससे बियॉन्ड इससे ज्यादा ले आते। अब वो उनके प्रेशर से क्योंकि वो बोल रहे हैं नहीं चलो मैं मान लिया हूँ मार्क्स फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें तो बोर्ड से टारगेट है, लेकिन वो ना इतना परेशान करते हैं, इतना कि आपको वो एडमिट कार्ड नहीं देंगे, आपको मार्क्स नहीं लगा के देंगे, थ्रेटन देते हैं। तो ये बहुत सारी समस्या आती है। जैसे कि आपने बताया कि आपके जो हाफ ईयरली थे और ये जो प्री बोर्ड वगैरह उसमें मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो आपने अपना जो स्कूल के जो टीचर थे फिर इनको कैसे फेस करा? सर मैम लोग को कहती थी आप थोड़ा मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी। और सर मैंने लास्ट में मैंने बहुत अपनी कोशिश किया, बहुत अपना 100% दिया सर, लेकिन हाँ मैं कभी प्री बोर्ड में, कभी यूटीज में, कभी भी हाफ ईयरली में कभी नहीं आ पाई अच्छा। हमेशा मेरा 70-75 ऐसा ही स्कोर रहा है। ओके नाइस। तो अगर जब आपके मार्क्स नहीं आ रहे थे तो टीचर्स ने आपके मॉम डैड को बुलाया, उनको अप्रोच करा कि बच्चा आपका पढ़ नहीं रहा? यस सर, उन्होंने मेरे पेरेंट्स से भी बात किया कि ये पढ़ाई नहीं कर रही है, इसके अच्छे स्कोर नहीं आ पाएंगे, इसको समझाइए। लेकिन सर मेरे पेरेंट्स को भी भरोसा था कि वो कहते थे कि हाँ वो एट द मोमेंट वो पढ़ लेगी, वो कर लेगी, आप भी थोड़ा उसके ऊपर भरोसा रखिए, उसको मोटिवेट करिए थोड़ा। ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ ना मैं, ये वाला, ये मतलब अगर मेरे पास में इस टाइम पे अगर मान लीजिए लेट्स सपोज 50 स्टूडेंट्स है ना, तो 45 बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि उनके जो स्कूल में पढ़ने वाले टीचर्स है ना, वो उनके पेरेंट्स को, मैं लिटरली बता रहा हूँ, जिस लड़की की मैंने बात बताई ना आपको, जो सऊदी की लड़की है, उसने मेरे को पूरे मैसेज भेजे हुए, मैडम ने थ्रेटन दिया हुआ है उसको, और ऐसा थ्रेटन दिया हुआ है, मैं पूरे मैसेजेस भेजे हुए हैं कि मैं आपको एडमिट कार्ड नहीं दूंगी, ये आपको मार्क्स 20 में से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, आप पढ़ नहीं रहे हैं, ये नहीं, आप फेल हो जाएंगे, आप पास नहीं हो सकते, पता नहीं क्या क्या उसको बोल रखा था। उनके पेरेंट्स मेरे को कहते थे कि सर आप बताइए सर क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारा डिसीजन, क्योंकि जब जैसी होता क्या है ना, कोई बच्चा चाहे पूरे साल पढ़ रहा हो या बीच में उसने पढ़ना शुरू करा हो, जब स्कूल की तरफ से थ्रेटन आता है ना, एक बार ये बर्दाश्त कर लेगा पेरेंट्स, 2 बार ये, लेकिन ये बार आता है ना तो उनको भी गुस्सा आ जाता है, यार तुम क्या कर रहे हो यार, क्यों नहीं मार्क्स आ रहे तुम्हारे, और बच्चों के तो आ रहे हैं। तो ये चीज थोड़ी सी ना मैनेज करना ना, और मैं तो सारे पेरेंट्स को ही कहता हूँ कि कोई आपकी बच्चों के साथ में खड़ा होए या ना हो, इवन मैं हूँ ना हूँ, स्कूल के टीचर हो या ना होए, आप जरूर इस टाइम पे खड़े रहिए, क्योंकि एक 12th वाला स्टूडेंट, आपको नहीं पता किस स्ट्रेस से गुजर रहा है, क्या वो फेस कर रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, वो भी अपने करियर को लेकर टेंस है, उसको भी बहुत सारी टेंशन है, उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। चलिए बहुत अच्छा इनपुट दिया आपने, ये काफी अच्छे इनपुट्स मिल रहे हैं आपकी तरफ से, ठीक है। तो ये आपने पहला तो बताया गोल सेटिंग, दूसरा एनवायरनमेंट अच्छा रखिए, तीसरा टाइमली रिवीजन करिए, जिसमें हमने डिस्कशन करा कि अगर यूटीज वगैरह आते हैं कि ठीक है उसको भी मैनेज करने की कोशिश कीजिए, मैनेज कर सकते हैं हम, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है आपकी साइड से, क्या टिप्स हो सकती है आपकी साइड से? सर हमें बिल्कुल भी अपने दिमाग में प्रेशर नहीं रखना चाहिए कि इस बार मेरा बोर्ड ईयर है, मैं कहीं आऊंगी नहीं, मैं कहीं जाऊंगी नहीं, अब तो मुझे एक रूम में अपने आप को बैठ के दिन भर पढ़ाई लिखाई करनी है, 12 घंटे 13 घंटे पढ़नी। सर इतना ज्यादा नहीं प्रेशर लेना रहेगा, बस अगर हम
स्कूल के अलावा सेल्फ स्टडी में पर डे 3 to 4 आवर्स भी दे देंगे तो ये मोर देन मोर देन सफिशिएंट हो एनफ, हाँ एब्सोल्युटली राइट। मेरा जो सिस्टम है ना, जिस सिस्टम में मैं पढ़ाता हूँ या मैं करवाता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आप 90 आवर्स 90 घंटे निकाल सकते हो, 90 घंटे का मतलब है 3 महीने, और अगर 3 3 घंटे निकालो तो 1 महीना, तो मैं आपको 12th का अकाउंट्स का 100% कोर्स कराने के लिए तैयार हूँ, आपको 100% तैयार करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ 90 घंटे चाहिए। लेकिन ना मिथ ये है, मिथ इस तरह से बैठा हुआ है बच्चों के दिमाग में कि मेरे को लगता है कि 4 घंटे मतलब 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी तो मुझे 7 8 घंटे 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो यू आर राइट, ये पॉइंट बहुत बढ़िया आपने दिया कि एक तो स्ट्रेस नहीं रहना भाई। बच्चे ऐसे बच्चे हैं इस टाइम में 12th में डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब मेरा करियर का क्या होगा। और मेरे को ऐसा मतलब फील होता है बहुत ज्यादा बच्चों को लेके, एक बच्चा मतलब अगर 100 बच्चे 12th में आए हैं तो 100 में 1 या 2 बच्चा ऐसा होगा जो पढ़ना नहीं चाहता। 98 तो चाहता है कि मेरे मार्क्स आए, मैं लाइफ में सक्सीड करूं, मेरे को अच्छा कॉलेज मिले, मैं आगे जाके सीए करूं, मेरी परसेंटेज हाई हो। तो एक बच्चा चाहते हुए और वो कर नहीं पा रहा, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में स्ट्रेस में आ रहा है। तो मैं कंप्लीटली विद यू, मैं आपके साथ में सहमत हूँ कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं आना, कोशिश करनी है जैसे चीजें हो सके। ठीक है, 4th पॉइंट हो गया। 5th एंड लास्ट टिप्स आपकी तरफ से क्या होगी? सर लास्ट तो यही रहेगी कि हमें डिस्ट्रैक्शन को बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए सर। बेसिकली ये हमारी टीन एज होती है, इसी टाइम हमें किसी से अट्रैक्शन होती है सर, ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा अवॉइड करनी चाहिए। एग्जैक्टली तो तो यानी मतलब यू वांट टू काउंटर ऑन डिस्ट्रैक्शंस। और अब ये हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं। अट्रैक्शंस है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग है, मोबाइल है, और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके ऊपर टाइम है। जैसे कि ऑन एन एवरेज मेरे को ऐसा लगता है, मेरी खुद की परसेप्शन है ये, मेरा खुद का माइंडसेट और खुद की स्टडी में मानता हूँ कि एक बच्चा जो 12th में है, अगर मेरे को ऐसा लगता है जो किसी भी सिटी से हो इंडिया की, अगर उसके पास में मोबाइल एक्सेस है तो 100 बच्चों के पास में मोबाइल एक्सेस है अगर, तो मेरे को नहीं लगता कि 90 से कम बच्चा के पास में इंस्टाग्राम होगा। 90 से सब ज्यादा ही होगा, सब इंस्टाग्राम पे होंगे। और जब इतने लोग इंस्टाग्राम पे होंगे तो कभी ना कभी मैसेज भी पॉपअप होगा, रील्स भी देखेगा। कभी ये एज्यूम करके देखना, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में इसमें गया हुआ हूँ मैं। आप जब कोई भी बच्चा जब रील देखना शुरू करता है ना, तो वो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कब निकल जाते हैं कुछ पता नहीं लगता। तो डिस्ट्रैक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको 70 80 नंबर लाने, 60 नंबर लाने, तो खूब इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट चलाइए, व्हाट्सएप चलाइए, टेलीग्राम चलाइए, दुनिया भर की सबसे बातें कीजिए। लेकिन आपका विजन बड़ा है, अगर आपको कुछ कर गुजरना है, कुछ अलग करना है, तो आपको अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप ये सब कुछ बंद कर दीजिए, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। आप लिमिट कर दीजिए, आप 2 घंटे की जगह आधा घंटा कर दीजिए, 1 घंटा कर दीजिए। जैसे कि आज की डेट में तो मोबाइल में स्क्रीन टाइमिंग आता है, स्क्रीन टाइमिंग ऐप आती है जिसमें आप अपनी स्क्रीन टाइमिंग को मॉनिटर कर सकते हैं कि कहाँ का आपका ज्यादा लग रहा है। एक मेरी स्टूडेंट रही है जोया, शी इज फ्रॉम डीपीएस मथुरा रोड, और वो 2022 की स्टूडेंट रही है मेरी। तो मेरा जब उससे डिस्कशन हो रहा था तो मैंने उससे पूछा कि क्या टाइमिंग है उसका फोन चलाने का, तो उसने कहा कि सर मेरा कोई टाइमिंग नहीं है। मैंने कहा आप स्क्रीन डाउनलोड करो, हम कल बात करते हैं। तो उसने डाउनलोड करा, तो उसने जब मेरे को बताया कि सर मैं तो शॉक रह गई सुन के कि मेरे स्क्रीन टाइमिंग 8 से 9 घंटे आ रहा है, यानी मेरी लाइफ का 1/3 पार्ट उसमें जा रहा है। तो मैंने कहा इसको बेटा कंट्रोल करना पड़ेगा। कह रही हाँ सर कंट्रोल तो करना पड़ेगा। तो उसने लिमिट करना शुरू करा अपने आप को, और इस टाइम उसमें है वो, शायद वो क्या नाम है, रेगुलर कॉलेज में है। वो कौन से कॉलेज में ये मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि मेरा बहुत टाइम हो गया उससे बात नहीं हुई। और उसने स्कोर करा था शायद 92 या 93 स्कोर करा था उसने। तो पॉइंट मेरा यही है कि अगर आप अपने आप को लिमिट करोगे, वो 7 घंटे से सीधा 50 पे आ गई, 2 घंटे 3 घंटे उसने करा। देखिए बुरी चीजों को खत्म करना आसान नहीं होता। अगर ये डिस्ट्रैक्शन बहुत पहले की लगी हुई है, बहुत ज्यादा लग चुकी है, तो आप उसको खत्म नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो आप। और मैं ये कह भी नहीं रहा कि अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल खत्म कर दीजिए, लिमिट कर दीजिए, कंट्रोल कर दीजिए, वो हो सकता है। तो ये आपका बहुत अच्छा इनपुट है कि हमको डिस्ट्रैक्शंस फ्री रखना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी तरफ से कोई और ऐड करना चाहेंगे पॉइंट? ये सर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है सर। मतलब हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमें अंदर से एक फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगी। कोई हमें चाहे कितना भी बोले कि हाँ तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो इतना कम स्कोर करती हो, लेकिन खुद पे भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। एग्जैक्टली मतलब ना, मेरी जो आपकी सारी बातें ना टच हो रही है मेरे को एज अ स्टूडेंट।
कोई आपकी जब ये बातें सुनेगा ना कि हाँ यार, कि अगर मैं प्रगति अगर अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट करके शी स्कोर 91 और आई एम इन अगस्त और मेरे पास में एक महीना मोर है, तो मैं भी 90 95 90 और मेरी कम्युनिटी का तो एक ही विजन है 100 मार्क्स लाने का, तो मैं क्यों नहीं ला सकता, मैं भी ला सकता हूँ। ये बड़ी बड़ी कनेक्ट हुई है मेरे को आपसे बात, बहुत ज्यादा कनेक्ट हुई है। तो यानी हमें कॉन्फिडेंस तो बहुत ऑब्वियस सी बात है यार, कॉन्फिडेंस के बिना तो कुछ भी नहीं है। कॉन्फिडेंस है तो मैं पहाड़ चढ़ जाऊंगा, कॉन्फिडेंस नहीं है तो मेरे अंदर कैलिबर भी है ना, कैपेसिटी भी है, तब भी मैं बड़ा पहाड़ नहीं चढ़ सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 6 पॉइंट और कोई एनीथिंग यू कैन ऐड ऑन इसमें, कुछ और अपनी तरफ से कुछ भी इस ओवरऑल अपने जूनियर्स को कोई भी एडवाइस देना चाहती हैं अगर आप, बिकॉज आप Yes, देखिए यू आर हेल्पिंग टू द सोसाइटी, यू आर हेल्पिंग योर लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर। सर जैसे अगर एग्जाम हमारा मार्च में है तो फिर वो फैब वाला जो मंथ होगा हमारा, उसे हमें पूरा सैंपल पेपर PYQ लगा के एकदम अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। ओके, मैं अपने अपने बच्चों को बोलता हूँ, जैसे कि जो हमारा कोर्स मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ ना, मेरे उसमें स्पेसिफिकली डिजाइन है कि PYQ सबसे ज्यादा मैं PYQ बोलता हूँ कि PYQ जरूर करने हैं। हर चैप्टर जैसे ही खत्म हो, जैसे कि मैंने तो डिजाइन क्यों है कि हर चैप्टर के ना चैप्टर वाइज PYQ, जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया तो उसके PYQ है, फिर सेकंड चैप्टर हो गया फिर PYQ, ठीक है। PYQ हमारे को करने चाहिए। ओके, और कुछ इसके बाद में कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं आप? सर रेगुलर स्टडी भी बहुत मैटर करता है सर, मैं बीच में जबरदस्ती का गैप नहीं लेना चाहिए। कभी कभी अच्छा, वीकेंड में हमारे पास तो हो गया, लेकिन हमें रेगुलर रेगुलर कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। मैंने इस बात को ऐसे कन्वे करता हूँ, जैसे कि अगर आपने माता सरस्वती की मूर्ति देखी है, आपने सरस्वती माता की कभी नोटिस करना, उनके हाथ में एक माला है, सरस्वती माता के हाथ में माला है ना, जो ये सरस्वती माता के हाथ में माला है ना, इस बात को रिप्रेजेंट करती है। आप देखेंगे ना माला, जैसे कि ये है माला, अब इसका कोई छोर नहीं है, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपको दिख नहीं रही, दूर से नहीं दिख रही ना, तो ये शो करती है कंसिस्टेंसी इन एजुकेशन, कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए आपको। तो ये बहुत मैटर करती है, मैं इसमें बड़ा मानता हूँ कि आपकी स्टडी के अंदर में इवन इन 12th में कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। मतलब जितना मैं अपने बच्चों के पास बात करता हूँ ना, वो सारी चीजें आप बोल रहे हो, टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस नहीं लेना। जैसे कि मेरे कोर्स में ना मैं एक कन्वे करता हूँ कि 9 प्रॉब्लम्स ऑफ ए स्टूडेंट, कि आज की डेट में बच्चा 9 प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है, तो उसमें से ज्यादातर प्रॉब्लम आपने डिस्कशन कर दी। यस सर। ओके, और कुछ बेटा, और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप, कुछ और बताना चाहेंगे कि जो आपके जूनियर सुन रहे होंगे या जो आपके भाई ब्रदर सिस्टर सुन रहे होंगे छोटे, उनको कोई लेसन देना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे? यस सर, हमारा रिसोर्स और सिलेबस पहले से एकदम डिसाइड होना चाहिए कि हाँ हमें इतने मंथ में और इसी चीजों के जरिए इसी की हेल्प लेके पढ़ना है। जबरदस्ती का हमें यूट्यूब चैनल से स्क्रॉल नहीं करना चाहिए, तो उधर भटकना नहीं चाहिए। ये सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी बच्चा करता है ना, ये उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे पास में भी जैसे कि ग्रुप में बच्चे आते हैं, वो यही कहते हैं कि सर मैं सेल्फ स्टडी प्रेफर करता हूँ, 11th से और 12th में आया मैं सेल्फ स्टडी प्रेफर करता हूँ, मैं फला यूट्यूबर को या फला, आई एम नॉट ब्लेमिंग, उन यूट्यूबर्स ने बहुत लोगों की मदद भी करी होगी, मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन अगर आपका विजन है ना 95 96, तो दैट यूट्यूबर कैन नॉट हेल्प यू, वो आपको हेल्प नहीं कर सकता। वो आपको पास करा सकता है, कम टाइम के अंदर सिस्टमाइज करा सकता है, लेकिन वो आपको अगर आपको 95 में लेकर आना है ना, तो उसमें इन्वॉल्व है आपकी खुद की प्लानिंग, बहुत आपको मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़ना। हाँ, ये मैं खुद से इसमें एक चीज ऐड करता हूँ कि हमें ना मल्टीपल बुक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। अभी कई कहते हैं, जैसे कि अपने ही ग्रुप में ऐसा होता था ना, बहुत बारी क्वेश्चन आ गया, जैसे कि आप DQ गोयल फॉलो करते हो, कौन सा क्वेश्चन आ गया TS गरीवाल का, तो कई बारी हम ना TS गरीवाल को भी पढ़ने लग जाते हैं, या फिर कोई बच्चा TS गरीवाल को फॉलो कर रहा है, वो DQ गोयल के क्वेश्चन फॉलो करने लग जाता है। तो मेरा इसमें इनपुट ये रहता है, आप जिस भी बुक में, आप जो भी बुक कर रहे हैं, चाहे आप TS कर रहे हैं, चाहे आप DQ गोयल करिए, एक बुक को स्टिक रहिए, एक PYQ ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। अब ये मैं इसको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ओ सवाल का भी ले लिया, यू लाइक का भी ले लिया, टुगेदर का भी ले लिया, आपने दुनिया भर के ले लिए और आपने कंफ्यूज होकर टाइम ही नहीं मिला। तो सोर्स मटेरियल जो है, आपका रिसोर्स मटेरियल है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। अगर जितना ज्यादा पढ़ेंगे ना, मतलब कि मल्टीपल चीजों को यूज करेंगे, वहां आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, काफी चीजें आपने बहुत अच्छा, इससे पहले मैंने एक पॉडकास्ट लिया था, उसमें भी बच्चे ने काफी चीजें ऐसी कनेक्ट बताई। तो मैं सोच रहा था कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, क्या पता कोई मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव निकल जाए, बच्चा जो स्टूडेंट है, बट वो सारी चीजें वही बता रहे हो आप लोग, जो मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने आपके जूनियर्स के, आपके जो छोटे भाई बहन को मैं करा रहा हूँ, वो एग्जैक्टली वही चीज है सारा का। चलो, बहुत अच्छी बात है। और कुछ बेटा, और कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं सर, ये काफी है। नहीं, ओके,
चलिए ठीक है, तो आगे सीए बनने के बाद में आपके क्या प्लान है? सर मेरा जॉब मतलब का कॉर्पोरेट में बेसिकली जाना है या अपनी फर्म खोलनी है? जैसे कि आपको पता ही होगा, आफ्टर सीईओ बीकम इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को सर्व कर सकते हैं, या अपनी खुद की अपनी फर्म खोल सकते हैं, या आप जिनके अंडर में आर्टिकलशिप करेंगे उनके वो आपको अपने साथ में लगा ले। तो क्या आपका क्या विजन है आगे का? सर फिलहाल तो मैंने ये सोचा है कि मैं जब सीए में बन जाऊंगी तो मैं जॉब करूंगी सर। वैसे अपना फर्म खोलने का तो विचार नहीं, लेकिन मुझे पेरेंट्स की तरफ से जॉब का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ओके, मैं तुम्हें बताऊं एक बात, ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। जो ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है ना, मुझे जॉब करना है, अभी अभी तुम्हें कितने महीने हुए हैं? अभी अगस्त चल रहा है, तो मुश्किल से 4 महीने 5 महीने हुए होंगे ना आपको सीए स्टडी में आए हुए। 5 महीने लगा लेते हैं, 5 महीने हुए हैं आपको सीए स्टडी में आए हुए। अभी आपका देखना, आपका ब्रेन इतना इवॉल्व होगा, आप इतनी चीजों को इवॉल्व करोगे, और अपना ये जो है आपका जो जॉब को लेके माइंडसेट है ना, चेंज हो जाएगा कि नहीं यार जॉब नहीं करनी, हमें जॉब नहीं करनी। ये देख लेना आप, ये क्योंकि बिकॉज ऑफ इन सीए फर्टर्निटी, सीए में आने के बाद में ना बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके अलावा और कुछ आपके पास में होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। हम लोग सेकेंड पॉडकास्ट रखेंगे और उसमें काफी चीजें डिस्कशन करेंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे, और ये जो भी आपने इनपुट्स दिए हैं ये सारे के सारे आप बहुत फ्रूटफुल होंगे, बहुत लोगों को, बच्चों को काम आएंगे। और स्पेशली जो मेरे इनर के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी कम्युनिटी के स्टूडेंट हैं, उनको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। और अभी भी जितने भी मैंने पॉडकास्ट लिए हैं उसमें भी काफी हेल्प मिल रही है। लेकिन आपने जो पॉइंटर्स हाईलाइट किए हैं ना, मतलब अब तक के सबसे ज्यादा हाईलाइट पॉइंटर्स किए हैं, और उन सारे पॉइंटर्स से मैं बड़ा कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं पॉइंटर्स के बेसिस पे मैं अपनी कम्युनिटी में पढ़ाता हूँ बच्चों को। मैं भी यही गाइडेंस, यही एडवाइस देता हूँ, बस आपने क्या है उसको रिफाइन करा बहुत अच्छे से। और इस बात की एक्नॉलेजमेंट भी मिल गई होगी, जो बच्चे देख रहे होंगे ना कि सर जो बोलते हैं कहते हैं ना, उसका ये प्रूफ है कि ये बच्चा, जो हमारी बड़ी सिस्टर जो 91 लेकर आई है, उसके पीछे का रीजन है कि ये सारी चीजें हमें सही से फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे हमें सर बोल रहे हैं। तो ठीक है प्रगति, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया मेरे को, थैंक यू सो मच। और कुछ होगा तो मैं दोबारा से आपका पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, बाय, थैंक यू।